बिहार। अभी हमारी मौजूदगी मल्हनी पंचायत में है। मल्हनी पंचायत में एक पीड़िता के साथ एक ऐसी अनहोनी घटना घटी है जिससे आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। मामला यह है कि इनकी शादी हो गई थी, इसके बावजूद इनके साथ बंदूक के नोक पर ज़बरदस्ती घर में घुसकर अवैध संबंध गांव के ही लड़के के द्वारा बनाया गया, जिसे ग्रामीणों के द्वारा पकड़कर इनकी शादी फिर दोबारा उस लड़के से कर दी गई है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ना ही वह लड़का इसे अपने घर लेकर के जा रहा है और ना ही समाज इसमें इनके सहयोग कर रहा है, और अब यह न्याय के लिए दर दर भटक रही है। और हम जानते हैं इसी की जुबानी क्या घटना घटी थी और क्या मामला है पूरा। क्या मामला हुआ था तुम्हारे साथ? बस के दूर शादी हुआ था। हम घर में सोए और जो है वो गांव में हम सोए हुए थे, वो आ करके खिड़की से घुस करके मेरे साथ जोर जबरदस्ती थ्री नट्टा सटा करके और मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। इससे पहले भी तुमको उससे संपर्क था? हाँ? बातचीत कभी गांव का है तो हो सकता है? नहीं था? नहीं ना था? तो क्या जब घटना हुई, घटना के बाद पंचायत बैठा तो क्या पंचायत में निर्णय लिया गया? पंचायत में निर्णय लिया गया, वो बोला नहीं करेंगे इसे शादी। तो सब समाज मिल करके बोला नहीं करोगे तो पचनामा कागज बना दिया, केस करने के लिए। नहीं, जिस समय में पकड़ा था तुम दोनों को एक साथ उसको अवैध संबंध बनाते हुए, उस समय में क्या हुआ था पंचायत में? उस समय में सब मिल करके बोला कोर्ट मैरिज करने के लिए, लड़का भी तैयार हो गया और वहाँ पे दिया कोर्ट मैरिज करवा दिया और बोला लेकर के जाने के लिए, तो बोला हमको इज्जत पुराने के लिए। ओ मतलब पहली शादी से तुमको निकाला? हाँ। उसके बाद बोला इज्जत पुराने के लिए? हाँ, इज्जत पुराने के लिए 3 महीना 13 दिन पूरा इज्जत दी। हाँ। उसके बाद बोला उसको, तो बोला 3 बार 4 बार 5 बार तुम खेती बैठाए। हाँ। उसके बाद बोला लड़का को बुलाने के लिए, तो लड़का को बुलाया तो लड़का इनकार कर रहा था, नहीं रखेंगे। साफ इनकार कर दिया? हाँ, पूरा इनकार कर दिया। तब उसके बाद तुम क्या किए आगे? उसके बाद सब मिल करके बोला केस करने के लिए, वो बोला हाँ जेल जाएंगे पर रखेंगे नहीं तुमको। तो जा करके हम लोग केस किए। उसके बाद जो है उसका मामा सब मिल करके कोर्ट में भी नहीं लिया केस, में थाना में लिया। सब दे करके उसका मामा पैसा दे करके मुँह बंद करवा दिया। तो पंचायत इसमें जो फिर दोबारा पंचायत बैठाए तुम कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना हुआ, आप लोग शादी करवा दिए और अब तक हमको वो नहीं लेकर के जा रहा है? हाँ बैठाया। तो क्या हुआ उस पंचायत में निर्णय? कुछ सुनवाई नहीं की। क्या सरपंच जी मौजूद थे उसमें? हाँ, सरपंच मुखिया दोनों मौजूद है। तो उन लोगों का क्या कहना हुआ? हम लोगों सबका कहना यही हुआ लड़की को ले जाओ, उसके बाद कुछ नहीं होगा। वो बोला नहीं कुछ भी कर ले, हम लड़की को कुछ मतलब उन लोगों का कहना हुआ लड़का पक्ष का कि कुछ भी कर ले वो हम नहीं। लड़की को ले लेंगे। इससे पहले जो जहाँ तुम्हारी शादी हुई थी तो उस घर में कुछ बाल बच्चा भी था? कुछ नहीं था, ऐसे थे। कितना दिन पहले शादी हुआ? साल लगने में 1 महीना बाकी था, उतने में ही ये घटना हो गया। 2 महीना हुआ था शादी को। हाँ। हुआ 2 महीना में 7 रोज बाकी ये था, इसलिए इतने में घटना मेरे साथ कर दिया। तो पहला पति क्या तुमको रखना चाह रहा था? हाँ। इस घटना के बाद भी? हाँ। तो काहे नहीं रहे वहाँ? यहाँ जो है ना उसका मामा बोला क्या छोड़ो पहले उधर, उसके बाद हम ले जाएंगे। जब अगर तुमको वहाँ रखना चाह रहा था तो तुम इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते उस समय में। उस समय में छोड़ करके तुम अपने पहले पति के ही पास रहते, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते। काहे नहीं किए उस कैसे समय? हम जाते हो? हाँ? कैसे हम जाते हो? कैसे जाते हैं? हाँ? वो लड़का रखने के लिए तैयार था ना? वो बोल रहा था रखने के लिए तैयार है, कल हो करके मेरे साथ अन्य और कुछ करता तो क्या करते हैं? इसी डर से नहीं गए? नहीं। तो यहाँ जब अभी अब तुम
पंचायत में गए तो पंचायत का भी लोग तुमको ये नहीं कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, वो लड़का लोग स्वीकार नहीं कर रहा है, उसका परिवार नहीं कर रहा है, पंचायत तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। नहीं, तो कानूनी प्रक्रिया में गए तो क्या वहाँ कहा गया? दाब दिया, वो सब पैसा दे कर किए हम केस। 50,000 रुपया दे करके दाब दिया। पैसा दे करके वो लोग दाब दिया। दाब दिया। कहाँ कहाँ केस किए थे? कोर्ट में किए थे, एसपी के पास गया था, हम्म, डॉक्टर द्वारा दिया। एसपी के भी पास दिए, डॉक्टर के भी द्वारा तुम वहाँ भेजे थे कागज? हाँ, हैं? एसपी के पास और थाना में भी दिए थे? थाना गए तो नहीं लिया था, पहले थाने में गए थे। पहले थाने में गए थे, हाँ, तब वहाँ से फिर एसपी साहब को स्पीड पोस्ट किए, हाँ। और उसके बाद उसके बाद डॉक्टर द्वारा गया, हाँ। फिर बाद में पता चला पैसा दे करके वो दबा दिया। अ, घर पर अभी तक नहीं आया है केस। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं, तो अब क्या चाहते हो तुम? हम चाहते हैं हमको न्याय चाहिए। तुमको न्याय चाहिए? मतलब उस घर में तुम अब जो ये लड़का जो तुम्हारे साथ जो घटना घटा है, तुम उसके साथ रहना चाहते हो वहाँ? हाँ, हैं? हाँ, तो इसके लिए तुम कोर्ट में केस किए हो ना? हाँ। क्या हुआ उसका कुछ? कुछ सुनवाई नहीं की। कब किए थे? 2 तारीख को, महीना अगला महीना 19-25 तारीख अगला महीना 25 तारीख को किए हो? को, 5 तारीख को तारीख के हम गए थे ना, कहाँ? कोर्ट जज तो वहाँ तो केस दायर हो चुका है कोर्ट में, हाँ, इन लोगों को पुलिस नहीं पकड़ रहा है, नहीं, वहाँ से आदेश हो गया है? वहाँ से आदेश हो गया है। वकील के पास गया तो वकील के पास भी पैसा दे करके दाब दिया था, तो बोला वकील जाओ आप थाना में, चला गया है केस, थाना में सुनवाई करेगा। तो थाना गए तो क्या बोला थाना प्रभारी? थाना में पैसा मांगते हैं। थाना में पैसा मांगता है? इससे पर अचानक कोई किसी के घर में नहीं जाता, इससे पहले तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं था? नहीं, तुम ये कभी फोन वोन कभी बात नहीं, हाँ नहीं, नहीं था? तो अभी आपने देखा कि किस तरह से इस शादीशुदा महिला के घर में जबरन घुसकर इनके साथ गलत किया, और उसके बावजूद इनको पंचायत के लोगों के द्वारा इन्हें न्यायालय नहीं जाने के सलाह दी और पंचायत में ही मसला को हल करने की बात कही थी। लेकिन अब लड़का पक्ष जो है इसे अपने पास रखने से इनकार कर रहा है, और यह अब न्याय के लिए दर दर भटक रही है, क्योंकि ना ही लड़का पक्ष इसे रख रहा है और ना ही प्रशासन की ओर से कोई पहल हो रही है। हम सुपौल प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इसको जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश करे और ऐसी घटना पर भी लगाम लगाए जो अन्य किसी गरीब महिला के साथ न घटे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।